हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति गोरा है, काला है या सावला है, तो किसके कारण होता है? वो है मेलानिन के कारण। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, रिकेट्स जो है छोटे बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये वयस्कों में होता है। फिर ये दोनों जो बीमारी है आपके विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो है कैल्सिफेरोल। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पदार्थ की चौथी अवस्था या चतुर्थ अवस्था जो कौन सी है? जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, तरल एवं गैस होती है। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने का क्या कारण है? जैसे देखिए, अब कभी भी आपको जब कोई चोट लगता है आपको, तो आपका खून देखिएगा वो जम जाती है। लेकिन वही जब रक्त जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो वो रक्त नहीं जमती है। तो इसका जो कारण है वो है हिप्पेरिन। ये एक प्रोटीन होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की जो खोज की थी वो किए थे रॉबर्ट हुक। चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? इसे जो नियंत्रित करती है वह एड्रिनल ग्रंथि। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? मैंने कौन सी विटामिन जो वसा में घुल जाती है वो है विटामिन के, ई, डी, ए। अगर पूछा जाए आपसे कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन है बी और सी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे चार्ल्स डार्विन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। खून का रंग लाल होने का क्या कारण है? किसी व्यक्ति का जब खून आप देखिए तो लाल ही होता है। इसका पीछे जो कारण है वो है हीमोग्लोबिन। चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। और
थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वो है 7.4। देखिए किसी वस्तु का अगर मान जो है वो 7 से कम हो तो अम्ल होंगे, 7 से कम वो होंगे अम्ल। अब मान लीजिए किसी वस्तु का जो मान है 7 हो वो है उदासीन, मान लीजिए 7 से ज्यादा हो वो है क्षारीय। जैसे रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, यानी ये जो रक्त जो है ये है क्षारीय। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं ये है अरस्तु। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी यूनिवर्सल डोनर वो है ओ। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आप जाके किसी भी एग्जाम में उठाकर देख सकते हैं क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं कि मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। मानव शरीर में अम्ल अंग की संख्या कितनी है? ते है 20। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अनुवांशिकता के जनक कौन माने जाते हैं? अनुवांशिकता के जो जनक जो माने जाते हैं वो है मेंडल। सबसे पहले जो किस पौधे के ऊपर ये प्रयोग किए थे वो है मटर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने की? तो वो जो रक्त समूह खोज किया था वो है लैंडस्टीनर। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से रक्त समूह होते हैं तो है ओ, ए, बी, ए, बी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। रक्त है एक, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। कौन सी ग्रंथि माटा ग्रंथि कहलाती है? ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है तंत्रिका कोशिका। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन जो है जो उत्तरदायी है। मान के किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसके जो ब्लड मैंने बॉडी से ब्लड निकलती है तो उसको वो जो जम जाती है। नहीं तो मान लीजिए अगर वो नहीं जमे तो एक समय के बाद आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए जो उत्तरदायी जो विटामिन है वो है विटामिन ए।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। इसको आप क्लोरोफिल बोल सकते हैं। क्योंकि जो पौधे की जो पत्ती होते हैं वो पीले होती है, उसका जो कारण है वो है कैरोटीन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो प्रक्रिया जो कहलाती है वो है प्रकाश संश्लेषण। इसे एक और भी नाम है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये जो दिया था ये दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए मानव मस्तिष्क का जो वजन जो होता है वो एप्रोक्स वैल्यू होती है। इसका जो वजन जो होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है।